हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जान लिया था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स मेथड और रिवर्सल लॉ से रिलेटेड सम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अबव कैन बी रिटन एज। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स, फिर एक और मैट्रिक्स, फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर एक मैट्रिक्स का साइन है जो लगा लेना है। और उसके बाद पहली मैट्रिक्स में हमने इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1, फिर 2, फिर 1, फिर -3, फिर 1, फिर 1, फिर 1। और यहाँ पर हमने वेरिएबल लिख लेने हैं जितने भी हों। तो हमारे पास इन इक्वेशंस में x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम यहाँ पे x, y, z लिखेंगे और इज इक्वल टू में जो ये वैल्यू है हमारे पास 4, 0, 2। क्योंकि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब हम इसे a मान लेंगे, इसे x इज इक्वल टू इसे b और मेंशन करेंगे वेयर a हमारे पास 1, 2, 1, -1, 1, 1, 1, -3, 1। फिर हम x, y, z, फिर हम b लिखेंगे। b है हमारे पास 4, 0, 2। और ये हमारे पास जो ax इज इक्वल टू b है, इससे हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आएगी a इनवर्स b। अब ये वैल्यू हमने कैसे बनाई, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं रफ में। जैसे हमारे पास था ax इज इक्वल टू b, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ऐसे। और a इनवर्स को जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है i, और यहाँ पर x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाती है। इसलिए जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स b। इसलिए हमने ये वैल्यू डायरेक्टली लिखी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अभी हमने क्या करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। और a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जान लिया है। तो चलिए अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या किया, साइन लगा दिए दोनों तरफ। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे 1, 2, 1, -1, 1, 1, 1, -3, 1। तो अभी हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसे R1 यानी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1।
तो हम लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट का साइन, फिर यहाँ पे -1 डिटर्मिनेंट का साइन, फिर 1 डिटर्मिनेंट का साइन। अभी हमने क्या करना है, इस रो को, इस कॉलम को हाइड कर लेना है। तो हमारे पास नज़र आएगा 1 1 -3 1, तो इसे हम लिख लेंगे। अभी ये एलिमेंट हमारे पास होता है A11, 1 + 1 2, यानी इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगेगा। ये एलिमेंट होता है हमारा 1 2, 1 + 2 यानी 3 ऑड, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो पहले से ही यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को हाइड करना है। तो हमारे पास नज़र आएगा 2 1 -3 1, फिर 1 1 + 3 4 इवन यानी प्लस। तो इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे तो हमारे पास 2 1 1 1। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 1, 1 × -3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस। 2 × 1, फिर 1 × -3 आएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर 2 × 1 2, 1 × 1 1, तो ये हमारे पास 4, ये 5 और ये हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 + 1। जब इनका प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, यानी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा जो A इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अभी इसके लिए हमने आगे क्या करना है, ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, तो इसके लिए -1 की पावर 1 + 1, तो 1 1 का कोफैक्टर जब हम फाइंड आउट करेंगे, इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे, तो हमारे पास 1 -3 1 1, तो इसको लिखेंगे 1 -3 1 1। ये तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। 1 × 1, 1 × -3 एक माइनस हमने लगाना होता है, और इनका -3, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 4। अभी कोफैक्टर ऑफ A12, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2। तो इसके लिए आगे क्या करना है, हमें इस रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे, तो हमारे पास नज़र आएगा 2 1 -3 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 होगा तो माइनस, ये हमारे पास होगा 2 माइनस इनकी मल्टीप्लाई -3, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया -5। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A13, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट का साइन 1 3, मतलब इस रो और इस कॉलम को हम हाइड करेंगे तो हमारे पास ये नज़र आएगा 2 1 1 1। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 4, ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2, फिर माइनस का साइन 1 × 1 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। फिर कोफैक्टर ऑफ A21, तो -1 की पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट का साइन। अभी इस एलिमेंट वाली रो और कॉलम हाइड करेंगे तो हमारे पास नज़र आएगा -1 1 1 1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, ये होगा हमारे पास -1, इनकी मल्टीप्लाई भी -1 -2, और ये इसे प्लस कर देगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ A22, -1 की पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट का साइन। अब इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास नज़र आएगा
1 1 1 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये तो प्लस ही बन जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 यानी 0। फिर A 2 3, तो उसके लिए -1 की पावर 2 + 3, डिटर्मिनेंट का साइन। फिर अभी हमने क्या करना है, इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर देना है। तो हमारे पास ये नज़र आएगा 1 -1 1 1। -1 की पावर जब 5 करेंगे तो माइनस का साइन, ये हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस का साइन, इनकी मल्टीप्लाई भी -1, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 + 1 2 यानी -2। फिर को फैक्टर ऑफ A 3 1, तो इसे लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1, डिटर्मिनेंट का साइन। अभी हमने क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को हाइड करना है। तो हमारे पास ये नज़र आएगा -1 1 1 -3। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, ये तो प्लस ही बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 × -3 3, 1 × 1 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। फिर को फैक्टर ऑफ A 3 2, तो -1 की पावर 3 + 2, डिटर्मिनेंट का साइन। अभी क्या करेंगे, हम इस रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास नज़र आएगा 1 2 1 -3। तो -1 की पावर 5, माइनस का साइन, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर को फैक्टर ऑफ A 3 3, -1 की पावर 3 + 3, डिटर्मिनेंट का साइन। अभी हमने क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को हाइड करना है। तो हमारे पास नज़र आएगा 1 2 -1 1, तो -1 की पावर 6, ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर माइनस का साइन, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 हमारे पास हो जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, इन सभी को फैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना लेनी है। तो जब हम इनके को फैक्टर लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। अब हम इससे एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास को फैक्टर मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज। तो हम लिख देंगे ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अभी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा इसका, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। तो अभी हम इससे इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वर्स होता है हमारा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास होगा 1/10, एडजॉइंट ए की वैल्यू है हमारे पास 4 5 -1 2 0 -2 2 5 3। तो ये हमारे पास आ चुकी है ए इनवर्स की वैल्यू। अभी हमारे पास जो x था वो था ए इनवर्स b। तो हम लिख लेते हैं x = ए इनवर्स b। अब हम इसमें ए इनवर्स और b की वैल्यू पुट करके उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास x की वैल्यू है जो आ जाएगी। तो हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडरलाइन कर लेंगे इसको रो के साथ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 4 16, फिर प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, फिर प्लस थर्ड को थर्ड के साथ, फिर 5 × 4 20, 0 × 0 5 × 2 10। नेक्स्ट -1 × 4 -4, -2 × 0, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा,
तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास 6। हमने माइनस यहाँ पे लगाना था, गलती से यहाँ पर लगा दिया था, तो इसको अभी हमने करेक्ट किया है। फिर उस माइनस की वजह से माइनस का साइन यहाँ पे आना था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। अभी हम जब इस 1 की इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा, ये 6। तो जब हम इनका प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 4, ये हो जाएगा हमारे पास 20, -20 + 10 -10, 4 + 6 10। अभी हमने क्या करना है, इन सभी को 10 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास 2 -1 1, और इस तरफ x की वैल्यू थी हमारे पास x y z। तो जब हम इक्वालिटी कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अभी हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारी यह एक्स वाई जेड की वैल्यू बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस दी हुई थी, उनमें से मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x - y + z = 4। तो इसमें हम x y और z की वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर उनकी वैल्यू 4 आ गई तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो इसका मतलब हमारा जो सम है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी का इन्वर्स दिया हुआ है, और हमने ए बी का इन्वर्स है जो फाइंड आउट करना है। अगर तो हमारे पास यहाँ पर ए और यहाँ पर बी होता तो हम क्या करते, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेते और उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते। अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स सिंपल है और एक का इन्वर्स दिया हुआ है, तो इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए हम रिवर्सल लॉ का यूज़ करते हैं। तो रिवर्सल लॉ क्या होता है, जैसे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी इन्वर्स की, तो रिवर्सल लॉ क्या होता है, जो पीछे मैट्रिक्स है उसे आगे लिखेंगे और जो आगे है उसे पीछे लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिक्स होती और उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना होता, तो उसके लिए रिवर्सल लॉ ए बी सी इन्वर्स = सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो अभी हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और बी इन्वर्स की वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अभी हमने अपने पिछले सम में सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे, तो b है हमारे पास 1 3 1 2 4 0 5 6 1, और a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास थी 1/10। तो 1/10 में आगे लिख देता हूँ, तो ये था 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो और इस कॉलम को डिनोट करेंगे। पहले 1/10 एज इट इज़ 1 × 4। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। पहले हमने ये प्रूव करना है a² - 5a + 7i = o है। इसे प्रूफ करने के बाद हमने इसी की हेल्प से ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a² की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे a² = a × a। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 3 - 1 1 2 3 - 1 1 2। अभी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 3 × 3 9 1 × -1 -1
3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास हो गया 8 -5 5 3। अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² -5a + 7i की। तो उसके लिए a² की वैल्यू लिखेंगे हम 8 -5 5 3, फिर -5, a की वैल्यू 3 -1 1 2, फिर +7 i की वैल्यू 1 0 0 1। तो अभी हम क्या करेंगे 8 5 -5 3 एज इट इज़। तो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 5 -5 -10। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 0 0 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 -15 + 7 5 -5 + 0 -5 + 5 + 0 3 -10 + 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। a² -5a + 7i = 0 आ गया, यानी ओ नल मैट्रिक्स। अभी हमने इसका यूज़ करते हुए ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ आई वाली वैल्यू लिख लेंगे और इन वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5a - a²। फिर हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही हो जाएगा ये 5a ए इनवर्स माइनस a² ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5i, ये 7a इनवर्स, और ये हो जाएगा a। अभी हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 0 0 1, और a की वैल्यू है हमारे पास 3 -1 1 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 5। तो माइनस को हम अंदर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -3 1 -1 -2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 -3 2 0 -1 -1 0 + 1 1 5 -2 3। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स = 7 के साथ सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/7 -1/7 1/7 3/7। तो इस प्रकार हम ए इनवर्स की वैल्यू है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।